हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग SSC GD 2025 का प्रैक्टिस सेट हमारा 10 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 10 है जो कि हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बाकी सेट 9 सेट जो हम लोगों ने कर चुका है उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पूरा प्लेलिस्ट ही खुल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF के लिए जैसे मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनको किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये सब PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नहीं देखिए कि ये हल्का है तो मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ठीक है, डी नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि किनके जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी, तो 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जाकिर हुसैन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है इनमें से, तो वो जो है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जाकिर हुसैन इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को इजी क्वेश्चन है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा आंसर। ठीक है, आप लोग लिखिएगा 6 का A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। ठीक है, जिसका आप लोग करेक्ट आंसर जिसका भी सही होगा तो उसको मैं कमेंट कर दूंगा कि आपका सही है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तबला, वीणा, हारमोनियम या बांसुरी। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में बाल दिवस किनकी जयंती की याद में मनाई जाती है। बाल दिवस किनकी जयंती की याद में मनाई जाती है, तो यहाँ पे 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, कितना तारीख को, तो 14 नवंबर को। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो आपके ये जो है कथक नृत्य से। ठीक है, कौन से नृत्य, कथक नृत्य से पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करते थे, किस नृत्य से संबंधित है वो, तो वो जो है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ए नंबर आपको है सही जवाब। ठीक है, इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन जीके के मिलेंगे। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, सिर्फ जीके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जून 2022 में एकनाथ संभाजी शिंदे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2022 में, जून 2022 में एकनाथ संभाजी शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र के। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। कब बने, तो जून 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नमन ने की प्रतिष्ठित कलाकार है। किस चीज़ की प्रतिष्ठित कलाकार हैं, ये पूछा जा रहा है तो आपसे। तो भरतनाट्यम की ये जो है पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम जो है भरतनाट्यम के आपके प्रतिष्ठित कलाकार हैं। प्रतिष्ठित कलाकार किस चीज़ के, तो भरतनाट्यम, सी नंबर करेक्ट आंसर। याद रखिएगा चारों का नाम किसी सिंगल का नाम से भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोलता है क्वेश्चन 12 नंबर,
कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है। साक्षरता दर किसमें सबसे ज़्यादा अधिक है, तो आपका केरल में है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, केरल में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स शब्द किसे संदर्भित करता है। ई कॉमर्स शब्द जो है किस चीज़ के लिए संदर्भित करता है इनमें से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को, जो इंटरनेट के माध्यम से आप लोग जो खरीद बिक्री करते हैं वस्तुओं और सेवाओं को जो खरीद बिक्री करते हैं, तो वही जो है ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आप खरीदें तो वो आपको वस्तु वहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन सेवा का मतलब जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब आप सेवा ले रहे हैं तो वो सेवा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, रुकिए, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे थे। हाँ, यहाँ पर थे। तो ई कॉमर्स शब्द किसे संदर्भित करता है, तो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को। ठीक है, चलिए 14 नंबर बोलता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था, तो आपका यहाँ पर था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री था उसके शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस शहर से शुरू किया था। ठीक है, ब्रिटिश के बागान मालिकों द्वारा नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कहाँ से किया था बताइए, कहाँ से किया था, तो इन्होंने चंपारण से किया था। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, चंपारण से किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया कि बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था, तो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1764 बक्सर का युद्ध। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा के बीच में लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध। डी नंबर हो जाएगा, खानवा का युद्ध आपका बाबर और राणा के बीच में लड़ा गया था, राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1527 में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1931 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सेक्ट में करा चुका हूँ, तो आप लोग आंसर आता होगा बी नंबर 1931 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी। 1857 की क्रांति जो है कब शुरू हुई थी, तो मई में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। किस छावनी से, भारत की किस छावनी से शुरू हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो मेरठ से। ठीक है, मेरठ की छावनी से आपकी शुरू हुई थी। भारत में किस छावनी से, तो मेरठ से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। कौन सा स्थान जो है 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, सत्याग्रह से कौन से संबंधित है, तो चंपारण हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। ठीक है, तो किसने किया था ये चीज़ बंद, किसने राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का साथ दिया था, राजा राम मोहन रॉय को मदद की थी बंद करने में। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 1539 में चौसी की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, हुमायूं और किसके, यहाँ पे किसके बीच में लड़ी गई थी 1539 में, कौन सी लड़ाई, तो चौसा की लड़ाई। ठीक है, तो ये आपको जो है शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं और किसके बीच में, तो शेरशाह सूरी के बीच में चौसी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, तो 1539 में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था, तो 919 था। ठीक है, 919 था, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसरॉय कौन था। ठीक है, 1930 में जो है 12 मार्च 1930 को जो है जब दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो उसमें भारत का वायसरॉय लॉर्ड इरविन था। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करने चालुक्यों को हराया था। ठीक है, वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो नरसिंह वर्मा। ठीक है, नरसिंह वर्मा, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है। इस शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रौद्र। ठीक है, रौद्र नृत्य जो है क्रोध को दर्शाता है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शास्त्रीय नृत्य शैली में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक जो है कथकली जो है वो भारत के किस राज्य में किया जाता है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है ये भी है, ठीक है। तो केरल से संबंधित है कथकली, केरल, क से केरल, क से कथकली, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे, ठीक है, इनमें से कौन जो है भरतनाट्यम नृत्य के जो है प्रतिपादक थे या थी, ठीक है, तो कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए है, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के प्रतिपादक कौन थे, रुक्मणी देवी अरुणडेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल का है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा मोहिनी अट्टम केरल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश की एक कहानियों का नृत्य करने वाला कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है, कहानी का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य तो कुचिपुड़ी, बी नंबर, कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हो, किस राज्य में, तो यह भी तो इसका क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन अभी ऊपर पे पूछा गया था, देखिए दोनों क्वेश्चन PYQ का है, देखिए दोनों को किस तरीके से पूछा गया है आपसे, ठीक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी नामक किस गाँव में, तो कुचिपुड़ी नामक में हुआ था, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारत राज्य केरल से हुई है, ठीक है, नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है, कौन सी नृत्य शैली, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, कौन सी नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है, तो ये पूछा जाता है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये जो है केरल से हुई है। कथकली अभी मैंने ये क्वेश्चन ऊपर में भी किया था, ठीक है, तो इसमें दोनों एक साथ मिल गया, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछा गया था तो दोनों को यहाँ पे एक साथ मिला दिया गया, तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो है नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। कहाँ से हुई है, तो केरल से आपका हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आप लोग को बढ़िया क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़े हैं, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़े हैं, तो ये भी क्वेश्चन हुआ है, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, तो ये देखिए, तो भरतनाट्यम, डी नंबर हो जाएगा भरतनाट्यम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है, कौन है जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य, ठीक है, कौन सा नृत्य जो है जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या है, तो आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है, बी नंबर आपका मोहिनी अट्टम, कहाँ का है, तो केरल का, ठीक है, मोहिनी अट्टम, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, गिद्धा नृत्य इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका पंजाब राज्य का, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा पंजाब का गिद्धा, गिद्धा मतलब कि पंजाब, ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन 36, ब्लॉग को कौन चला सकता है, ठीक है, ब्लॉग जानते हैं, जो ब्लॉग जो आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई वेबसाइट खुलता है तो उसी को ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है, जब कोई गूगल पे सर्च करिएगा, ठीक है, जैसे कि आप अभी सर्च करिएगा महात्मा गांधी के बारे में तो उनका विकिपीडिया खुल जाएगा या फिर उनके बारे में बहुत कुछ आएगा वेबसाइट, तो वो वेबसाइट में जो चीज़ें लिखी हुई हो तो उसी को ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग को कौन चला सकता है, तो व्यक्तियों या उनके छोटे समूह, ठीक है, व्यक्ति भी चला सकता है या फिर एक व्यक्ति का छोटा समूह भी चला सकता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि नालको का एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है, तो ये बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है, सी नंबर है बॉक्साइट से संबंधित है। अल्मोनियम भी रहेगा तो वो भी आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन में देख के मारना होता है, ठीक है, 37 का सी हो जाएगा, या फिर अल्मोनियम अगर ऑप्शन में है तो अल्मोनियम भी, ठीक है, बॉक्साइट या अल्मोनियम में से एक ही कोई रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में। भारत में गरीबी रेखा का विचार पहली बार किसने दिया था, गरीबी रेखा का विचार सबसे पहले भारत में किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, 38 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, भारतीय संविधान ने किसके शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, भारतीय संविधान ने किसके शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो इन्होंने आप ब्रिटेन के जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया है, ठीक है, 39 का सी।
तो ये 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसमें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कितनावें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका 42 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कौन सा जो है विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो निचेल सदन का विघटन ये गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व गलत है। तो विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता ना होना, तो ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा क्या चीज़, तो ये सब कुछ सही था। ठीक है, लेकिन विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता ना होना। ठीक है, तो 41 का सी सदस्यता होता है। चलिए 42 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का उल्लेख है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा है इसमें, तो अनुच्छेद 21 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश में के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपका यहाँ पे आयरलैंड का संविधान से कौन सा निर्देश लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, तो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो आपके B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर, 44 का ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। संविधान के अंगीकरण के समय 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका 8 अनुसूची थी। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 41 के तहत क्या चीज़ें हैं, तो उसकी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। सहायता कौन सा इस सब मामले में प्रदान करता है, तो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 41। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन 47 बोला निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इनमें से कौन जो है गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 27 का सी नंबर। किसने मदद किया, किसका मदद किया था, तो राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, चलिए और रुकिए 48 नंबर आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के महान न्यायवादी और नियुक्ति कर्तव्यों के से संबंधित है, तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था, तो इन्होंने कारखाना अधिनियम। ठीक है, कारखाना अधिनियम शुरू किया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट है हमारा। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। ठीक है, किस वर्ष पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2002 सी नंबर हो जाएगा आपका, 2002 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया है। जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है उसका कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, 50 इसके बाद एक क्वेश्चन जो बताया है उसको कमेंट में आंसर बताना है, मैं उसको कमेंट में भी आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।